जी, कल हमने डिटेल में 3 ब्रांचेस को देख लिया था, फिज़िकल केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को। अब हम डिटेल में देखेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, होल इन्वायरमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें हम कंपोनेंट्स को देखेंगे और इसके अलावा एक्टिविटीज़ को देखेंगे जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक एंड एक होते हैं एबायोटिक। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। इसके अलावा हम एल्जी आ जाती है, फंजाई आ जाती है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है, इसमें क्या आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। एक बात हमेशा याद रखें हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये तो था हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स की तरफ थे, ठीक है, कंपोनेंट्स हमने देख लिया। अब आते हैं हम कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट पर असरअंदाज हो रही हैं, किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन को। वाटर पोल्यूशन में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, हम जो इंडस्ट्री का पानी होता है वो नदी नालों में जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी इक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है इन चीज़ों से, ठीक है। ये थी हमारे पास वाटर पोल्यूशन। इसी तरह से हम देखते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि हम जो घरों में एसी या रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से कौन सी गैसेस खारिज होती हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स जो हैं वो हमारे पास खारिज होती हैं उनमें से, ठीक है, एसी वगैरह में से हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। अब ये हमारे एसी वगैरह से जो है इमिट होती हैं और ये क्या करती हैं, हमारा जो ओजोन का होल होता है उसको क्या कर देती हैं, उसमें सुराख कर देती हैं, ठीक है। ओजोन के होल में सुराख कर देती हैं, जिससे जो हमारे सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो इस ओजोन के होल से गुजर कर हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं, अर्थ पे आ जाती हैं, ठीक है। जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये थी हमारे पास एयर पोल्यूशन और इस तरह से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, तो नेम से ही यहाँ पे पता चल रहा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री मीन्स हमने न्यूक्लियस रिएक्शंस को इसमें स्टडी करना है और रेडियो एक्टिविटी को। अब एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली में जो है वो अनस्टेबल एटम्स जो होते हैं ना, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अनस्टेबल एटम्स जो होते हैं वो अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं, इमिट रेडिएशंस। ये फिनोमेना जो होता है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। इमिट करते हैं रेडिएशंस को अनस्टेबल एलिमेंट और जिससे वो क्या होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल ले लें यूरेनियम की, तो यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, रेडिएशंस को इमिट करता है, ठीक है, खुद को स्टेबल करने के लिए, अनस्टेबल होता है। अब डिफरेंट तरह की रेडिएशंस, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, गीमा रेज और बीटा रेज जो हैं वो इमिट होती हैं। अब रेडियोथेरेपी में इन रेज का बहुत ज़्यादा रोल है। रेडियोथेरेपी जैसे नेम से ही शो हो रहा है, रेडियो मीन्स रेडिएशंस और थेरेपी मीन मेडिकेशन, ठीक है। अब इन रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं कैंसर की, ट्यूमर की ट्रीटमेंट में, हम इन रेडिएशंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस तरह से जो है हमारी लाइफ में रोल पर प्ले कर रही है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे नेम से ही शो हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी एनालिसिस को
और सेपरेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, एनालिसिस पहले पता होना चाहिए। एनालिसिस होती है दो तरह की, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। ठीक है, हमारे फिंगर पे एक ड्रॉप है, हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं, हम स्मेल करेंगे, हम टेस्ट करेंगे और हमें पता चलेगा ये ड्रॉप जो है हमारी फिंगर पे ये वाटर का है। ठीक है, अब वाटर को हमने इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी कर ली, सॉरी क्वालिटेटिव स्टडी कर ली। अब हम आते हैं इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी की तरफ। ठीक है, क्वांटिटी नेम से जाहिर हो रहा है, हमने इसमें क्या देखना है कि वाटर में एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ये हम स्टडी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है आपको स्टूडेंट्स कंप्लीट बता दी हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है।